हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करेंगे गो की सीरीज़। इस वीडियो में आज हम मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मैप्स के बारे में। मैप्स क्या है? मैप्स एक लेबल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसमें आप चीज़ें की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में डाल सकते हो, ठीक है? जहाँ पे की लेबल होता है और वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप सब्जी मंडी में गए हो, राइट? तो आप समझिए हर एक सब्जी मंडी का अपना सेक्शन होता है, राइट? जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, हमारे पास स्ट्रॉबेरी का सेक्शन है, ब्लूबेरी का सेक्शन है, एप्पल का सेक्शन है, हर एक के सामने एक लेबल रखा होगा, ठीक है? तो अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ को एक्सेस करना है तो आप स्ट्रॉबेरी के लेबल के सामने जाके उसको एक्सेस करोगे, राइट? ब्लूबेरी को लेना है तो ब्लूबेरी के लेबल के सामने जाके आप उसको एक्सेस करोगे, एप्पल को लेना है तो एप्पल के सामने जाके। तो ऐसे ही मैप्स भी वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं गो में मैप्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो मैप्स में हम सेम मेक फंक्शन कॉल करते हैं जो हमने एरे में यूज़ किया है। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, मेक फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जो गो ने ऑफर किया है, जिसको यूज़ करके आप ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो गो ऑफर करता है वो बना सकते हो, ठीक है? अब मैप का यहाँ पे अगर फॉर्मेट देखोगे दोस्तों, तो हमने मेक फंक्शन में मैप और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो वो जो स्ट्रिंग यहाँ पे बता रहा है, वो बता रहा है कि जो की होगी या फिर जो लेबल होगा जिससे हम उस लेबल की वैल्यू एक्सेस करेंगे, वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो है की का वो स्ट्रिंग है, और बाद में ब्रैकेट के बाहर जो इंट दिया हुआ है वो हम बोल रहे हैं कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी हर एक मैप के बकेट में। तो हम बोल रहे हैं कि समझिए एप्पल एक की है, ठीक है? उसके सामने हम समझिए काउंट रखते हैं, फ्रूट फ्रूट का काउंट। तो उस एप्पल का काउंट क्या है वो हम इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, इसलिए वैल्यू यहाँ पे इंट है, वैल्यू का टाइप यहाँ पे इंट है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखते हैं एलिमेंट्स कैसे डालते हैं इस मैप में। तो यहाँ पे हमने फ्रूट काउंट का वेरिएबल लिया हुआ है जो हमने पीछे बनाया था। वहाँ पे हमने उसका की दिया हुआ है कि भाई फ्रूट काउंट में इस लेबल के अगेंस्ट इतने फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे 5 वैल्यू डिनोट करता है। तो समझिए अगर अभी हमें एप्पल के लेबल के अगेंस्ट कितने फ्रूट्स है वो देखना है, तो हम डायरेक्टली फ्रूट काउंट्स एप्पल बोलेंगे। उस पर्टिकुलर लेबल के अगेंस्ट कितना काउंट स्टोर है वो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स हमें दिख जाएंगे। अभी अगर आपका यूसेज करके हो गया है एंड अगर आपको एक लेबल का डेटा डिलीट करना है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिलीट फंक्शन कॉल कर सकते हैं जहाँ पे हमने मैप का वेरिएबल दे दिया है और बताया है कौन सा लेबल के अगेंस्ट का डेटा डिलीट करना है। यहाँ पे हमने ऑरेंजेस बताया, तो ऑरेंजेस इस मैप से हट जाएंगे दोस्तों, उनका डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको एक्शन में देखते हैं। तो चलिए फ्रूट ही कंसिडर करते हैं इस एग्जांपल के लिए। तो मैंने फ्रूट्स का काउंट कंसिडर किया है, ठीक है? जो कि एक मैप होगा। हम मैप ऐसे बनाएंगे दोस्तों, मेक मैप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमें लेबल असाइन करना है तो एप्पल मैंगो बनाना, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया है। और वैल्यू जो हम काउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए वी विल से इट इज़ इंट, ठीक है? तो ये तो अभी आपको समझ आ रहा है दोस्तों, राइट? हमने एक मैप बनाया है जिसका लेबल स्ट्रिंग है, विच इज़ द की ऑफ द मैप, एंड वो की क्या है, जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज़ इंट। यहाँ पे इस केस में हम काउंट स्टोर कर रहे हैं और ये मैप बनाया गया है मेक से, ठीक है? फिर हम फ्रूट काउंट लेंगे, ठीक है? एक एक करके फ्रूट काउंट में वैल्यूज़ डालेंगे। फ्रूट काउंट समझिए एप्पल हमने दे दिया 3, फिर फ्रूट काउंट हमने बनाना दे दिया 4 या फिर से 5 बोले, और ऑरेंज हमने दे दिया 7। अभी ये हमने सेट कर दिया है वैल्यू दोस्तों, पुट कर दिया है हमने डिफरेंट वैल्यूज़। अभी अगर हमको इसको एक्सेस करना है, समझिए हमें सिर्फ बनाना की वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे उस बनाने की वैल्यू और बोलेंगे फ्रूट काउंट और एप्पल। तो इसको अगर अभी हम रन करके देखें दोस्तों, 3 आया है। अभी अगर पूरा मैप प्रिंट करना है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन को पूरा मैप दे सकते हैं लाइक दिस। तो अगर ऐसा करते हैं तो वी हैव एप्पल में 3, बनाना में 5, ऑरेंज में 7। अभी हमें ऑरेंज का डेटा मेंटेन नहीं करना है दोस्तों, तो उस लेबल का डेटा अगर हमें डिलीट करना होगा दोस्तों, तो हम डायरेक्टली डिलीट फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें हम पहला पैरामीटर जो देते हैं वो मैप होता है। यहाँ पे मैप हमारा फ्रूट्स काउंट है, एंड जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है कौन सा लेबल डिलीट करना है उस मैप में। तो अभी हमें लेबल जो डिलीट करना है वो है ऑरेंज, क्योंकि हमें ऑरेंज को भी ट्रैक नहीं करना है। और अगर हम फिर से पूरा मैप लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो देखिए अगर अभी
इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑरेंज डिलीट हो चुका है दोस्तों इस मैप में। तो ये था बेसिक्स ऑफ मैप। और दो चीज़ मुझे दिखानी है दोस्तों आपको। अगर समझिए आपको मैप इस वे में क्रिएट नहीं करना है जो हमारा रेगुलर वे है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, लिस्ट क्रिएट किए थे, वैसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मैप टू, फ्रूट्स काउंट को हम मैप वन बोलते हैं, और मैप टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा मैप है वो उसका की क्या है, उसका वैल्यू क्या है। एंड जैसे हम ऑब्जेक्ट को लिखते थे दोस्तों वैसे ही लिखना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम कंसिडर करते थे कोलन में, मतलब की वैल्यू पेयर में जो हम प्रॉपर्टी देते थे, यहाँ पे की वैल्यू में वो लेबल और वैल्यू करके स्टोर होगा। जैसे कि अगर हम मैप टू बोले, यहाँ पे अगर हम एप्पल बोले, यहाँ पे 5 बोले, और समझिए ऑरेंज एंड 6, और अगर मैं इस मैप टू को प्रिंट करता हूँ तो अगर आप देखो तो मैप टू का आउटपुट एप्पल 5 ऑरेंज 6 जो आया था वो ऐसा है। और एक चीज़ मुझे जो दिखानी थी दोस्तों, अगर आपको इफ एल्स लगाना है मैप के कोई की वैल्यू पे, देखना है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, और उस पर फिर कंडीशनली कुछ लिखना है, तो आप प्रेजेंट करके सेकंड वैल्यू आती है जब आप गेट करते हो, तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे आती है। तो अगर समझिए मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सेस किया, फ्रूट्स काउंट, एंड मैंने यहाँ बोला एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यू मिलेगी, एक तो उसकी वैल्यू मिलेगी जो हमें मिलती है, ठीक है, एंड दूसरा मैं करेक्ट करूँगा कि वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे प्रिंट करो वैल्यू, वैल्यू फाउंड वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंटलन वैल्यू नो वैल्यू फाउंड। अभी अगर आप देखोगे एप्पल की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये बोलेगा वैल्यू फाउंड 3। बट अगर हम एप्पल की जगह पे ऑरेंज देते हैं जो हमने डिलीट कर दिया है, तो अगर इसको रन करते हैं तो वह नो वैल्यू फाउंड आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, जब आप गेट कर रहे हो तो आपको दो वैल्यू मिल रही है। फिर से एक बार मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू इस लेबल के अगेंस्ट डाली हुई वैल्यू है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि ये लेबल प्रेजेंट है या नहीं इस मैप में। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, सो डोंट वरी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोस लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।